हमारे मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट कहानी का इंतज़ार कीजिए। पुराने जमाने की बात है जब लोगों का ईमान मजबूत था और दुआओं का असर आजकल से ज्यादा महसूस किया जाता था। एक दूरस्थ पहाड़ी गांव में अलाउद्दीन नाम का एक चरवाहा रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, मगर वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता था। अलाउद्दीन के पास बस कुछ बकरियां थीं, जिन्हें वह रोजाना पहाड़ी ढलानों पर चराने ले जाता। उसकी बूढ़ी मां घर में अकेली रहती, जिसकी देखभाल वही करता। अलाउद्दीन का दिल नेक था, जुबान पर हमेशा सच्चाई और हाथों में मेहनत का जज्बा था। गांव के पास एक गहरी घाटी थी, जहां कभी कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां जिन्हों का बसेरा है, जो इंसानों को अपने साथ ले जाते हैं। बड़े बूढ़े कहते कि सदियों से यह घाटी रहस्यों से भरी हुई है और वहां जाने वाला वापस नहीं आता। अलाउद्दीन को यह बातें सुनकर हैरानी होती, मगर वह अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता था। वह अक्सर सोचता कि जिन्न भी तो अल्लाह की मखलूक हैं, फिर इंसानों के साथ बुराई क्यों करेंगे। उसके दिल में डर कम और अल्लाह की जात पर यकीन ज्यादा था। हर रात अलाउद्दीन आसमान की तरफ देखकर दुआ करता, या अल्लाह, हमारी रजक में बरकत दे, मां की सेहत बेहतर कर और हमें सीधे रास्ते पर चला। उसकी जुबान पर हमेशा दुआएं रहती, जिनसे उसे सुकून मिलता और उसका ईमान मजबूत होता। एक दिन बारिश के बाद मौसम खुशगवार था। अलाउद्दीन अपनी बकरियों को लेकर रोजाना की तरह पहाड़ी की तरफ गया। आसमान साफ था और हवा में ताजगी थी। बकरियां खुशी से इधर उधर चर रही थीं, जबकि अलाउद्दीन पेड़ की छांव में बैठ गया। अचानक उसकी सबसे प्यारी बकरी, जो सफेद रंग की थी, घास खाते खाते मना किया गया घाटी की तरफ भाग गई। अलाउद्दीन ने आवाज दी, मगर वह रुकी नहीं। वह मजबूर हो गया। उसे बकरी के पीछे जाना पड़ा, हालांकि सूरज डूबने वाला था। जैसे जैसे वह घाटी की गहराई में उतरता गया, उसने महसूस किया कि हवा में अजीब सी ठंडक आ गई है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पक्षियों की आवाजें भी गुम हो गई थीं। उसने बकरी को देखा, जो अभी भी आगे बढ़ रही थी। अंधेरा गहरा होने लगा। अलाउद्दीन के दिल में डर तो था, मगर उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आगे बढ़ना जारी रखा। घाटी की गहराई में उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, जिसके पीछे कुछ चमक रहा था। अलाउद्दीन की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि पत्थर के पीछे एक गुफा है, जिससे नीली रोशनी आ रही है। उसकी बकरी उसी गुफा के अंदर चली गई थी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, मगर अब वापस जाने का रास्ता नहीं था। अलाउद्दीन ने बिस्मिल्लाह पढ़कर गुफा में कदम रखा। अंदर रोशनी मंद थी, जो नीले रंग की थी। उसकी बकरी गुफा के कोने में बैठी थी। अलाउद्दीन ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसने देखा कि गुफा के बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है। यह बुजुर्ग इंसान नहीं, बल्कि जिन्हों का सरदार था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें गहरी और नौरानी थीं। अलाउद्दीन डर गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। जिन सरदार ने पूछा कि वह क्यों आया है, अलाउद्दीन ने बकरी का हवाला देकर सच बता दिया। मुझे इंसानों से नफरत है, क्योंकि वे हमेशा लालच में आते हैं। यहां जितने भी आए, सब खजाने की तलाश में थे। तेरी नीयत क्या है? जिन सरदार ने सख्ती से पूछा। अलाउद्दीन ने जवाब दिया कि उसे सिर्फ अपनी बकरी चाहिए, वह कोई खजाना नहीं ढूंढ रहा। जिन्न सरदार ने अलाउद्दीन की आंखों में गहराई से देखा। उसे पता चला कि यह युवा सच्चा है। उसने कहा कि अलाउद्दीन को आजमाया जाएगा। अगर वह परीक्षाओं में सफल हुआ तो बकरी के साथ वापस जा सकेगा, वरना हमेशा के लिए यहीं रहेगा। पहली परीक्षा सब्र की थी। जिन सरदार ने अलाउद्दीन को एक अंधेरी कमरे में बैठाया, जहां सांप और बिच्छू घूम रहे थे। अलाउद्दीन ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और धैर्य से बैठा रहा। वह जानता था कि अल्लाह पर भरोसा करने वालों को कोई खतरा नहीं होता। दूसरी परीक्षा सच्चाई की थी। जिन सरदार ने अलाउद्दीन के सामने सोने के सिक्के रखे और कहा कि वह जितने चाहे ले सकता है, मगर उसकी मां बीमार हो जाएगी। अलाउद्दीन ने एक भी सिक्का नहीं लिया और कहा कि दुनिया की दौलत से मां की सेहत अधिक कीमती है। तीसरी परीक्षा लालच से बचने की थी। जिन ने उसे एक अंगूठी दिखाई और कहा कि यह उसे ताकतवर बना देगी, मगर बदले में उसे अपनी ईमान देना होगा।
अलाउद्दीन ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि दुनिया की कोई चीज ईमान से बढ़कर नहीं। जिन्न सरदार खुश हुआ। उसने अलाउद्दीन को बताया कि ये सब परीक्षाएं थीं। उसने कहा कि सालों से वह किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जिसकी नीयत पाक हो, जो लालची ना हो और जिसका ईमान मजबूत हो। वह एक अमानत की रक्षा कर रहा था। जिन्न ने अलाउद्दीन को एक छोटी सी चांदी की अंगूठी दी और कहा, यह अंगूठी कोई जादू नहीं करती, मगर जब तुम इसे पहनकर दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल होगी, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हारी नीयत नेक हो और दुआ भलाई की हो। अलाउद्दीन ने जिन का शुक्रिया अदा किया और अपनी बकरी के साथ वापस जाने लगा। जिन सरदार ने उसे आखिरी नसीहत दी, याद रखो, असली ताकत दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसे और नेक काम में है। दुआएं तकदीर बदलती हैं, मगर सिर्फ तब जब दिल पाक हो। अलाउद्दीन गुफा से निकलकर अपनी बकरी के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी, मगर उसके दिल से डर निकल चुका था। उसे यकीन था कि अल्लाह ने उसकी मदद की है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां फिक्र में थी, मगर बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ी। अलाउद्दीन ने मां को सारी कहानी सुनाई। उसकी मां ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि वह सलामत वापस आ गया। मां ने समझाया कि जिन्न भी अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन सब चीजों पर सिर्फ अल्लाह की ताकत है। रात भर अलाउद्दीन सोचता रहा कि दुआ की बरकत से अल्लाह तकदीर कैसे बदलता है। अगली सुबह अलाउद्दीन अपनी बकरियां चराने के लिए निकला। अंगूठी उसने पहनी हुई थी, मगर वह जानता था कि अंगूठी में कोई ताकत नहीं, यह तो बस अल्लाह की याद दिलाती थी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दिल से अपनी मां की सेहत के लिए अल्लाह से दुआ की। शाम को जब वह घर लौटा तो देखा कि उसकी मां घर के बाहर बैठी पड़ोसियों से बातें कर रही है। उसे हैरानी हुई, क्योंकि मां कई दिनों से कमजोरी की वजह से उठ नहीं पाती थी। मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज उसे अचानक बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। दिन बीतते गए, अलाउद्दीन की मां की सेहत बेहतर होती गई। अलाउद्दीन जानता था कि यह अल्लाह की मेहरबानी है जिसने उसकी दुआ सुनी। उसने सोचा कि अल्लाह ही है जो मुश्किलें हल करता है और दुआ वह जरिया है जिससे अल्लाह बंदे की तकदीर बदलता है। एक दिन अलाउद्दीन की सबसे अच्छी बकरी बीमार पड़ गई। गांव के हकीम ने कहा कि उसे बचाना मुश्किल है। अलाउद्दीन ने रात भर जागकर बकरी के पास बैठकर अल्लाह से दुआएं की। वह जानता था कि सब शफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। सुबह होते ही बकरी की तबीयत में सुधार आने लगा। 3 दिन बाद वह बिल्कुल ठीक हो गई। यह देखकर गांव वाले हैरान थे। अलाउद्दीन के दिल में यकीन और भी पक्का हुआ कि दुआएं अल्लाह सुनता है और जब चाहे तो इंसान की तकदीर बदल देता है। कुछ समय बाद गांव में खड़ी सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद होने लगीं। जानवर प्यासे रहने लगे। लोग परेशान थे कि क्या होगा। अलाउद्दीन ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि सब मिलकर अल्लाह से बारिश की दुआ करें। अल्लाह ही है जो बारिश भेजता है। सारा गांव मैदान में इकट्ठा हुआ। बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं सबने मिलकर दुआएं की। अलाउद्दीन सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह दिल से दुआ कर रहा था कि अल्लाह अपनी रहमत बरसाए। अंगूठी को देखकर उसे अल्लाह का वादा याद आया। दुआ करते ही आसमान में बादल छा गए। हवा तेज हुई और जोरदार बारिश शुरू हो गई। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अलाउद्दीन ने सबको समझाया कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि अल्लाह की जात पर ईमान और खुलूस से की गई दुआ है, जिसे अल्लाह ने कबूल किया। बारिश के बाद गांव में खुशहाली आ गई। फसलें फलने लगीं। बकरियों को चारा मिल गया। अलाउद्दीन की शहरत बढ़ने लगी। लोग उसे नेक इंसान समझते, जिसकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। अलाउद्दीन को अपनी शहरत पसंद नहीं थी। वह लोगों को समझाता कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। अब अलाउद्दीन की बकरियों की संख्या बढ़ गई थी। उसका रज्जक वृहद हो गया था। उसने अपना एक छोटा सा घर बनवाया, जहां वह और उसकी मां आराम से रहने लगे। वह रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करता और दूसरों की मदद करता। एक दिन गांव के सरदार का बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया। हर तरफ से हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। मायूस होकर सरदार ने अलाउद्दीन को बुलाया और कहा कि वह उसके बेटे की शिफा के लिए दुआ करे।
अलाउद्दीन जानता था कि शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। उसने सरदार से कहा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, आप भी करें। वह बच्चे के पास गया और अल्लाह से दिल की गहराइयों से दुआ की। अंगूठी उसे याद दिलाती थी कि अल्लाह की जात पर यकीन रखना चाहिए। सारा दिन अलाउद्दीन बच्चे के पास बैठा रहा, कुरान की आयतें पढ़ी, दुआएं की। रात होते होते बच्चे के शरीर में हलचल आई, उसका बुखार कम होने लगा। अगली सुबह बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे कभी बीमार ही न था। सब लोग हैरान थे। सरदार ने अलाउद्दीन को बहुत सारा इनाम देना चाहा, सोना, चांदी, जमीन, मगर अलाउद्दीन ने सब इनकार कर दिया। उसने कहा, यह अल्लाह का फजल है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी नेक काम के बदले इनाम नहीं लेता। सरदार अलाउद्दीन की नेकाई और खलूस से बहुत प्रभावित हुआ। दिन बीतते गए, अलाउद्दीन की शहरत बढ़ती गई। दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे। वह सबको यही नसीहत देता कि अल्लाह पर भरोसा रखें, दुआ करें और अच्छे काम करें। लोगों की तकदीरें बदलने लगीं, बीमार स्वस्थ होने लगे, मुश्किलें हल होने लगीं। अलाउद्दीन नेक कामों में व्यस्त रहता, अपने रजक का एक हिस्सा गरीबों में बांटता, अनाथों की मदद करता, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करता। वह भूल चुका था कि कभी वह भी एक गरीब चरवाहा था। अब वह अपनी तकदीर खुद बना रहा था। मगर गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे अलाउद्दीन की शहरत से जलन होती थी। उसका नाम कासिम था। वह सरदार का चचाजाद था, मगर बहुत लालची और हकदूस करने वाला था। वह अलाउद्दीन की बदनामी का कोई मौका ढूंढ रहा था। कासिम ने अलाउद्दीन का पीछा करना शुरू किया, यह जानने के लिए कि उसकी कामयाबी का राज क्या है। वह देखता कि अलाउद्दीन अक्सर अंगूठी को देखता है जब दुआ करता है। कासिम ने सोचा कि जरूर अंगूठी में कोई राज है। उसने अंगूठी चुराने की साजिश बनानी शुरू कर दी। कासिम एक रात चोरी छुपे अलाउद्दीन के घर में दाखिल हुआ और अंगूठी चुरा ली। सुबह जब अलाउद्दीन उठा तो अंगूठी नहीं मिली। वह परेशान हुआ, मगर फिर उसने सोचा कि अंगूठी तो सिर्फ एक याद दहानी थी, असली ताकत तो अल्लाह की जात है। उसने अल्लाह से दुआ की कि जो भी हुआ है उसमें खैर हो। कासिम अंगूठी लेकर बहुत खुश था। उसने सोचा अब वह भी अलाउद्दीन की तरह मशहूर हो जाएगा। वह भी लोगों की मुश्किलें हल करेगा और तकदीरें बदलेगा। उसने अंगूठी पहनी और सबसे पहले अपने लिए बहुत दौलत की दुआ की, मगर कुछ भी नहीं हुआ। कासिम बार बार अंगूठी को देखता रहा, उसे रगड़ा, उसे चूमा, मगर कोई फायदा ना हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अंगूठी अलाउद्दीन के लिए क्यों काम करती है और उसके लिए क्यों नहीं। वह गुस्से में आ गया और वादी जाने का फैसला किया। कासिम ने सोचा कि वह जिन्हों के सरदार से मिलेगा और उससे ज्यादा ताकतवर अंगूठी मांगेगा। वह रात के अंधेरे में चोरी छुपे वादी की तरफ निकल पड़ा। वह जिन्हों के सरदार को आवाजें देता रहा, मगर कोई जवाब न मिला। वह घंटों वादी में भटकता रहा, मगर घर तक नहीं पहुंच सका। इस दौरान अलाउद्दीन अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजार रहा था। उसे अंगूठी की कमी जरूर महसूस होती थी, मगर वह जानता था कि दुआ की कबूलियत अंगूठी से नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और इखलास से होती है। वह पहले की तरह सुकून और खुशी से जी रहा था। कासिम की हालत बिगड़ती जा रही थी। वादी में भटकने से उसके पांव जख्मी हो गए। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया। सुबह तक वह एक जगह गिर पड़ा और उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसे जिन्हों का सरदार नजर आया। जिन्हों के सरदार ने कासिम को समझाया कि अंगूठी में कोई ताकत नहीं है, यह तो सिर्फ एक निशानी है, असली ताकत तो अल्लाह की जात में है, जिसके आगे हर चीज झुकती है। अल्लाह दुआ तब कबूल करता है जब दिल पाक हो, नियत नेक हो और बंदा मुखलिस हो। तुम्हारा दिल लालच से भरा है, फिर दुआ कैसे कबूल होगी? कासिम डर के मारे ख्वाब से जाग गया। उसे एहसास हो गया कि उसकी सोच गलत थी। उसने अंगूठी से अपना हाथ साफ किया और तय किया कि वह इसे अलाउद्दीन को वापस कर देगा। उसने समझ लिया कि दुआ वही नहीं जो जुबान से मांगी जाए, बल्कि वही है जो दिल से निकले। कासिम लड़खड़ाते कदमों से गांव वापस पहुंचा। वह सीधा अलाउद्दीन के घर गया। अलाउद्दीन उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि कासिम की हालत बहुत खराब थी। कासिम ने कांपते हाथों से अंगूठी अलाउद्दीन को लौटा दी और माफी मांगी। अलाउद्दीन ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया
अलाउद्दीन ने कासिम को अपने घर ठहराया, उसकी खिदमत की और उसे समझाया कि तकदीर अल्लाह के हाथ में है, मगर अल्लाह हमें इख्तियार भी देता है। दुआ से तकदीर बदलती है, मगर दुआ तभी कबूल होती है जब हम अल्लाह पर यकीन कासिम रखें। को नेक अमल अलाउद्दीन की करें बातों से बड़ा और दूसरों दूसरों की की भलाई चाहें। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी का रुख बदलेगा। वह कुछ दिन अलाउद्दीन के घर रहा, जहां उसने देखा कि अलाउद्दीन हर वक्त लोगों की मदद में व्यस्त रहता है। उसने महसूस किया कि अलाउद्दीन की जिंदगी में सुकून का राज उसकी नेक नीयत में है। कासिम ने अपनी गलती से सबक सीखा और अलाउद्दीन से मदद मांगी कि वह भी नेक इंसान बनना चाहता है। अलाउद्दीन ने खुशी से उसे अपना साथी बना लिया। दोनों मिलकर लोगों की मदद करने लगे। अलाउद्दीन ने कासिम को समझाया कि अल्लाह की रजा के लिए काम करना ही असली कामयाबी है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पड़ोसी गांव में एक खतरनाक बीमारी फैल गई है। लोग मर रहे हैं, बच्चे बीमार हैं। अलाउद्दीन और कासिम ने फैसला किया कि वे मदद के लिए जाएंगे। अलाउद्दीन ने अपनी अंगूठी उतारकर घर रखी और दोनों चल पड़े। पड़ोसी गांव में माहौल उदास था। हर तरफ बीमार लोग थे, बच्चे रो रहे थे। अलाउद्दीन और कासिम ने मिलकर मरीजों की देखभाल शुरू की। अलाउद्दीन ने लोगों को अल्लाह पर भरोसा रखने की सलाह दी और अल्लाह से दुआ की कि यह आफत टल जाए। कासिम ने भी दिन रात मेहनत की, बीमारों को पानी पिलाया, सेवा की, बच्चों को संभाला। लोगों को हैरानी हुई कि यह इंसान तो बड़ा लालची और खुदगर्ज था, आज इतनी फिक्र कैसे कर रहा है। कासिम ने खुद बताया कि अलाउद्दीन ने उसे सिखाया है कि अल्लाह की रजा कैसे हासिल की जाती है। एक हफ्ते की मेहनत के बाद भी बीमारी कम नहीं हुई। अलाउद्दीन परेशान था, कासिम भी। दोनों ने मिलकर पूरी रात दुआएं की। कासिम ने दिल की गहराई से अल्लाह से मदद मांगी। वह रो रहा था। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मगर आज मैं तेरी मदद मांगता हूं। अगली सुबह एक बुजुर्ग हकीम गांव में आया। उसने बीमारी की जड़ पहचान ली और बताया कि कुएं का पानी जहरीला हो गया है। उसने दवाई बताई जो जंगल के पेड़ों से बनती है। अलाउद्दीन और कासिम तुरंत जंगल में दवाई ढूंढने निकल पड़े। जंगल घना और खतरनाक था, मगर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। 4 दिन तक वे दवाई के पेड़ की तलाश में भटके रहे। आखिर में वह मिला, मगर बहुत ऊंचे पहाड़ पर था। कासिम डर रहा था, मगर अलाउद्दीन ने हौसला दिया और दोनों मिलकर पहाड़ पर चढ़े। 5वें दिन वे दवाई लेकर वापस गांव पहुंचे। हकीम ने दवाई से मरहम बनाया और बीमारों को दिया। कुछ ही दिनों में बीमारी कम होने लगी। लोग स्वास्थ्य लाभ पाने लगे। अलाउद्दीन और कासिम की बहादुरी और मदद की कहानी आम हो गई। पड़ोसी गांव के सरदार ने दोनों का शुक्रिया अदा किया। उसने अलाउद्दीन से कहा, तुम अपने गांव के नेक इंसान हो, मगर कासिम, तुम तो बड़े लालची थे, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? कासिम ने जवाब दिया, मैंने सीखा है कि नेक नियत और खुलूस से की गई दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है। कई साल बीत गए। अलाउद्दीन और कासिम दोनों गांव में सम्मानित व्यक्तित्व बन चुके थे। अलाउद्दीन की बूढ़ी मां अब इस दुनिया में नहीं थी, मगर उसने अलाउद्दीन को यह नसीहत देकर गई थी कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी दुआओं में मुखलिस रहें। अलाउद्दीन और कासिम गांव की तरक्की में लगे रहते। एक साल बहुत कड़ी अकाल पड़ी। देश भर में खाद्य की कमी थी, पानी के झरने सूख गए थे, लोग भूख से मर रहे थे। अलाउद्दीन और कासिम ने अपना सारा भंडार लोगों में बांट दिया, मगर वह बहुत कम था। अब सिवाय दुआ के कोई उपाय नहीं था। अलाउद्दीन ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमारी दुनिया में मुश्किलें आती हैं, यह हमारा इम्तिहान है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे जो हमेशा अपने बंदों की सुनता है। कासिम ने भी लोगों को हिम्मत दी और कहा कि ईमान ना हारें। पूरे गांव ने मिलकर दुआ की। अलाउद्दीन ने अपनी अंगूठी देखी, वही जो जिन्हों के सरदार ने उसे दी थी। उसे याद आया कि अंगूठी की ताकत सिर्फ यह याद दिलाना थी कि खालिस नियत से की गई दुआ अल्लाह जरूर सुनता है। उसने भी दिल से दुआ की। 3 दिन तक गांव के लोग दुआओं में व्यस्त रहे। चौथे दिन दूर से व्यापारियों का एक काफिला दिखाई दिया। वे खाद्य सामग्री लेकर आ रहे थे। काफिले का सरदार वही हकीम था जिसकी अलाउद्दीन और कासिम ने पड़ोसी गांव में मदद की थी।
लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हकीम ने बताया कि वह बड़े शहर से आ रहा है जहां अकाल की खबर पहुंच चुकी थी। उसने अलाउद्दीन और कासिम का नाम सुना था और जानबूझकर मदद लेकर आया था। गांव वालों ने अल्लाह की मेहरबानी को पहचाना और समझा कि नेक काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कासिम हमेशा सोचता कि अगर उसने अंगूठी न चुराई होती तो उसकी जिंदगी कैसी होती। वह अलाउद्दीन से अक्सर इस बारे में बात करता। अलाउद्दीन कहता, अल्लाह की हिकमत देखो, तुम्हारी गलती से तुम्हें सबक मिला। तकदीर अल्लाह के हाथ में है, मगर वह हमारी नीयत और कर्म देखता है। सालों बाद अलाउद्दीन बूढ़ा हो गया। अब गांव की नई पीढ़ी उसे सम्मान से देखती, उसकी बातें सुनती। जब वह बीमार पड़ा तो कासिम ने उसकी देखभाल की। अलाउद्दीन ने अपनी अंगूठी कासिम को देना चाहिए, मगर कासिम ने कहा, मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, आपकी सिखाई हुई बातें कीमती हैं। आखिरी दिनों में अलाउद्दीन ने कासिम से कहा, मैं जा रहा हूं, मगर मैंने जो सीखा वह तुम्हें बता दिया है। याद रखना, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पर भरोसा और मखलूस दुआ है। दुआ से तकदीर बदलती है, मगर वही दुआ जो पाक दिल से निकलती है। अलाउद्दीन की मौत के बाद कासिम ने उसकी बातों पर अमल किया। वह युवाओं को अलाउद्दीन की कहानी सुनाता, उन्हें सिखाता कि दुआ अल्लाह का इंसान को दिया हुआ सबसे बेहतरीन हथियार है, जिससे हर मुश्किल आसान होती है, हर तकदीर बदल सकती है। लोग आज भी कहते हैं, दुआ तकदीर बदलती है, बशर्ते दिल पाक हो और नीयत नेक हो।